हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है एंगल थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज एज शोन इन फिगर फॉर द गिवन सिचुएशन मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स। और यहाँ जी की वैल्यू गिवन है। हमें यहाँ बच्चों कॉलम वन में कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कॉलम टू के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले हम इस पे लगने वाले फोर्सेस को मेंशन करते हैं। तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा mg। उसका इस तरफ कंपोनेंट ड्रॉ किया जाएगा mg कॉस थीटा, और इस तरफ आ जाएगा mg साइन थीटा, और ये होगा बच्चों नॉर्मल फोर्स। और अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा होगा तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब हमें पूछा गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमें गिवन है मास इज इक्वल टू 2 kg और म्यू इज इक्वल टू 1। हमें बच्चों सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक का कुछ मास होगा m। हमने यहां से फोर्स लगाया F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और ये ब्लॉक हमारा 10 न्यूटन के फोर्स से मूव नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एटलीस्ट 10 न्यूटन होगा। फिर हमने फोर्स लगाया F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और ये ब्लॉक अब भी बच्चों मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन एटलीस्ट होगा। और हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को 21 न्यूटन लगाया, तो ये बॉडी मूव कर गई। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, जिसे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, वो कितनी है? 20 न्यूटन। ठीक। दूसरा बच्चों कि अगर लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा हो गई अप्लाइड फोर्स से, तो बच्चों बॉडी मूव नहीं करती है। और अगर लिमिटिंग वैल्यू अप्लाइड फोर्स से छोटी हो गई तो हमारी बॉडी क्या कर जाती है? मूव कर जाती है। लिमिटिंग वैल्यू क्या है? स्टैटिक मीन रोकने वाले फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है बच्चों, इस चीज को हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो ध्यान दिया जाए। अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस ब्लॉक को देखेंगे तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है? mg cos थीटा के इक्वल है। ठीक है। और एफ क्या होता है? मीन्स लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी हमें। उसी से तो सब कुछ पता चलेगा हमें। लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। ये है म्यू और ये है हमारा mg cos थीटा। तो एफ की वैल्यू आ गई है म्यू mg cos थीटा। बच्चों अब ग्रेविटी वाला फोर्स जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है वो है हमारे पास mg साइन थीटा। अगर ग्रेविटी वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी मूव कर जाएगी, और लिमिटिंग वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। ठीक। बस इन सारी चीजों को देखना है हमें। और दूसरी चीज कि अगर हमारी बॉडी मूव नहीं करती है, अगर बॉडी रेस्ट पे रहती है, तो जो अप्लाइड फोर्स होता है वही लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाता है। ठीक है। और अगर बॉडी मूव कर जाती है फिर तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू ही होती है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। ध्यान रखेंगे कि अगर बॉडी रेस्ट पे होती है तो जो हमने फोर्स लगाया है वही लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाती है। तो बच्चों हम ए की बात करते हैं। ए में बोला जा रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये है बच्चों कि ये हमारा प्लेन है। मीन्स ये इंक्लाइंड नहीं है, फ्लैट प्लेन है। यहाँ पे मास m रखा हुआ है। अब यहाँ से एफ एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा म्यू एम जी कॉस जीरो। म्यू एम जी कॉस जीरो बच्चों एफ एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू एम जी। और यहाँ पे एफ जी की वैल्यू है एम जी साइन थीटा, और साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। इस केस में क्या है? इस केस में जो एफ जी है मीन्स अप्लाइड फोर्स है
वो छोटा है एफ एल से। तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे रहेगी, बॉडी रेस्ट पे रहेगी। और बच्चों जब बॉडी रेस्ट पे रहती है तो अप्लाइड फोर्स ही लिमिटिंग वैल्यू होता है। मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो एफ जी के इक्वल होगा और एफ जी कितना है, जीरो। चलिए सेकेंड ऑप्शन देखा जाए। सेकेंड ऑप्शन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। बच्चों थीटा हमारा 90 डिग्री का क्या मतलब है, ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन मींस वर्टिकल हो गया ये 90 डिग्री, और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg और पीछे की तरफ लगेगा एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, म्यू mg cos 90 डिग्री, और cos 90 बच्चों होता है जीरो। मीन्स लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, जीरो। और एफ जी की वैल्यू हमारी क्या है, एफ जी की वैल्यू हमारे पास है एम जी साइन 90, और ये आ जाएगा एफ जी इज इक्वल टू मास की वैल्यू है 2, जी की वैल्यू है 10 मीन्स 20 न्यूटन। तो बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जीरो लग रहा है, क्योंकि पीछे फ्रिक्शनल फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जब थीटा हमारा जीरो है तो जीरो डिग्री, सॉरी जीरो वैल्यू है, जीरो कोई ऑप्शन नहीं है, एस, इसका भी एस हो जाएगा क्योंकि जीरो में कोई ऑप्शन नहीं है। मीन्स बच्चों ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों में एस एस। सी की बात करते हैं। सी में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये है बच्चों 30 डिग्री के लिए। एफ एल की वैल्यू है म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री, है ना। म्यू की वैल्यू है 1, एम की वैल्यू 2 इंटू 10 मीन्स ये हो जाएगा 20, और कॉस 30 होता है √3/2, और ये होगा 10√3। और एफ जी की बच्चों वैल्यू है एम जी साइन 30, ये हो जाएगा 20/2 मीन्स 10 न्यूटन। यहाँ पे बच्चों एफ एल बड़ा है एफ जी से, लिमिटिंग वैल्यू बड़ी है, मीन्स ये ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट पे होगा। लिमिटिंग वैल्यू मीन्स रोकने वाली फोर्स बड़ी है, और रोकने वाली फोर्स अगर बड़ी है बच्चों तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, जितना छोटा वाला फोर्स होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन, तो ये हमारा हो जाएगा P। उसी तरीके से D के बारे में सोचते हैं, 60 डिग्री। तो यहाँ पे एफ एल इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे बच्चों ये 20 और cos 60 होता है हाफ, ये हो जाएगा 10 न्यूटन। और यहाँ से एफ जी की बच्चों वैल्यू आएगी एम जी साइन 60, और ये हो जाएगा 20√3/2, 10√3। यहाँ से बच्चों जो अप्लाइड फोर्स है वो बड़ा है लिमिटिंग वैल्यू से। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शनल फोर्स की, और ये हो जाएगा 10 न्यूटन। इसका भी आंसर पी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।